अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि फेडरल बोर्ड का। तो रिड्यूस द इक्वेशन आई हुई है कि ये इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करना है किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म। मतलब इसी इक्वेशन में से स्लोप इंटरसेप्ट फार्म बनानी होगी, टू इंटरसेप्ट फार्म बनानी होगी, पॉइंट स्लोप फार्म बनानी होगी, टू पॉइंट फार्म बनानी होगी, नॉर्मल फार्म बनानी होगी, सिमेट्रिक फार्म बनानी होगी। आज मैं आपको इसी मेथड से बताता हूँ कि हम किस तरह से स्लोप फार्म। पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फार्म का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, अभी हम फार्मूला लिखते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फार्म का क्या है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फार्म। अगर हमें इसमें फार्मूला आता है स्लोप इंटरसेप्ट फार्म का तो फिर हमारे लिए मसला नहीं है। अब हमारे पास ये फार्मूला आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखो इसी इक्वेशन को हमने इसी फॉर्म में बनाना है। वो कैसे बनाना है, ये इक्वेशन हम ले आते हैं। 6x है प्लस क्या है 8y है माइनस क्या है 11 है इक्वल टू 0। मतलब y को अलग करना होता है, देखो y अलग है। अब इसमें से y को अलग करना है। अब सारी इक्वेशन उसको इधर ले जाएंगे। तो अगर आप y को भी ले सकते हैं, लेकिन y इस लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे बाकी वैल्यूज ले जाएंगे। 8y को इधर रहने देंगे क्योंकि 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। आगे हम क्या जाएंगे, -6x हो जाएगा। ये माइनस का 11 है तो इधर जाता है तो प्लस 11 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 8 तो वही अलग होना चाहिए, वही इक्वल टू 8 डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड पे, माइनस हमारे पास 6x ओवर 8 हो जाएगा प्लस 11 ओवर 8 हो जाएगा। जब वही इक्वल टू इसमें से कोई कैंसल आउट ऐसे नंबर हो जो दोनों को कैंसल आउट कर रहा हो। देखो हम क्या कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 3 द 6 2 4 द 8 -3 ओवर 4x प्लस 11 ओवर 8। हम बना गए कि नहीं बना गए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाया है कि नहीं बनाया, बन गया है। अब यहाँ से m की वैल्यूज़ क्या है, हम m की वैल्यूज़ हमारे पास देखो x के साथ इधर m है तो ये हमारे पास m होगा, -3 ओवर 4 लिख लेते हैं। इसके बाद अब इसकी c की वैल्यूज़ क्या है 11 ओवर 8। मेन आपका आंसर जी है, आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं कि आप किसी तरह से अगर कोई इक्वेशन में से आप स्लोप फाइंड करनी हो तो आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फार्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है टू इंटरसेप्ट फार्म। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा पार्ट, टू इंटरसेप्ट फार्म लिख लेते हैं। टू इंटरसेप्ट फार्म, ये आपका टू इंटरसेप्ट फार्म आ गया। बस ये लिख लिया है। इसके बाद आपने टू इंटरसेप्ट फार्म का फार्मूला लिखना होगा। स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फार्म का भी फार्मूला होता है। ठीक है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। अब इसी इक्वेशन में से ये टर्म बनानी होगी। देखो 6, देखो हम लिखते हैं, देखो ये इक्वेशन लिख ली, 6x प्लस 8y माइनस क्या था 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब हम दोबारा इसको सही तरीके से इक्वेशन भी लिख ली। अब हमने ये बनानी है। अब किस तरह से बनाएंगे, पहले 11 को इधर ले आएंगे, समझ लो मेरी बात। अब 6x प्लस, क्योंकि x और y वाली टर्म इधर बचे, 8y इक्वल टू 11, ये बात हमें पता चला कि x और y बचना चाहिए। अब यहाँ पर तो 1 आना चाहिए। ये जो लेफ्ट साइड है तो हमने अगर इधर देखो ना, अगर नेगेटिव होता तो इधर प्लस होता, नेगेटिव फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1 पॉजिटिव आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 11 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, 11 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6x ओवर क्या लिख देंगे 11 प्लस 8 ओवर 11 इक्वल टू 11 ओवर 11 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। 6x ओवर 11 प्लस 8, इधर y है, y ओवर 11। अब पैंटर बनाना था, x और y सिंपल होना चाहिए यार। हम ये x इधर जाके डिवाइड कर देंगे, x इधर डिवाइड होगा, x ओवर a होना चाहिए, a की वैल्यूज होती है, x कोई वेरिएबल है
तो हम x/6, अब 11 ये नीचे वाला जो भी नंबर होगा ये आके डिवाइड हो जाएगा 6, इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लिखेंगे 8 इधर रहे हमारे, सॉरी y को रहने देंगे क्योंकि y बचाना था, हम इधर x और y सिंपल बचाना था, और वैल्यूज को नीचे ले आएंगे। हमारे पास 11/8 = 1, इसी को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, x/11/6 प्लस y/11/8 = 1। देखो x/a आ गया और y/b आ गया = 1। अब इसको a की वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़े तो याद, वरना आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली है। ये आपने इस इक्वेशन में से टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाना है, इन दोनों का फार्मूला होता है इंटरसेप्ट वालों के। ठीक है, हम इन फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो काम हो गया, वरना नहीं आता। आपको कैसे भी अनसीन क्वेश्चन दे देंगे तो आपको पैटर्न आता है तो मसला ही नहीं है, आप पैटर्न को फॉलो करें। अब स्टूडेंट फिर हम आ गए 12, अब पॉइंट स्लो फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब पॉइंट स्लो फॉर्म पहले लिख लेते हैं। पॉइंट स्लो फार्मूला आ गया। अब हम देखो पॉइंट है तो पॉइंट हमें चाहिए। अब इस पे फार्मूला लिखते हैं पहले इसका पॉइंट स्लो फार्मूला y-y1 = m x - x1, ये वाला फार्मूला आता है पॉइंट स्लो फॉर्म के लिए। अब हमने इसी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म बनाएंगे। अब देखो हम सर इक्वेशन ही लेके आ रहे हैं, 8y - 11 = 0। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपने यहाँ से ही पॉइंट फाइंड करना है। अब पॉइंट कैसे फाइंड करना है, अब तो मसला आ गया। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पैटर्न होता है x इंटरसेप्ट एट y = 0। अगर हम x इंटरसेप्ट पे देखते हैं तो y 0 होता है। अब हम इसमें वैल्यूज y की पुट कर देंगे 0, x को सेम रहने देंगे, फर्स्ट वाले को मैं सेम रहने देते हैं, मतलब 6x रह जाएगा, 8y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, -11 = 0 के साथ 6x, 8 मल्टीप्लाइड 0 के साथ 0 हो गया, -11 = 0, 6x सॉरी -11 = 0, 6x = 11 और x = 11/6 आ गया। अब हमने पैटर्न बनाना है पॉइंट के लिए, तो हम कैसे करेंगे, हाँ जी, अब ये करेंगे तो हमारे पास y की 0 है ना। अब पॉइंट बनाएंगे, क्या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म था ना, पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट में से क्या है, अब पॉइंट हमारे पास x की वैल्यूज आ गया 11/6 कामा x की y की वैल्यूज क्या लिखी थी 0, ये 0 आ गया। एक पॉइंट था तो एक पॉइंट स्लोप फॉर्म वो होता है जिसमें एक पॉइंट हो, मतलब एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, x इंटरसेप्ट एट y 0 पुट करते हैं एक पॉइंट में तो हम वहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास मिल गया है, आप फार्मूला में पुट कर देंगे y - y1 x - x1 में। ठीक है, अब पॉइंट तो हमें फाइंड कर लिया ना, अभी हम स्लोप ही तो फाइंड करनी है। तो स्लोप जो m जो आया हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। m का क्या पैटर्न है, m जो है m होता है m = -a/b होता है। ठीक है, इसका फार्मूला तो आपको आ गया। अब हम ए और बी कहाँ से, ये जो इक्वेशन होती है 6x + 8y - 11 = 0, ये जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है, इक्वेशन जो है हमारे पास 6x + 8y - 11 = 0, ये थी ना। अब हमने कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, जो x के साथ होता है ये हमारे पास x ये हमारे पास ax + by - c = 0 होता है, मतलब a की वैल्यू 6, x के साथ जो भी वैल्यूज होगी वो a की होगी, a = 6 आपको आ गया। b y के साथ जो भी वैल्यूज होगी वो b की, b = हमारे पास 8 आ गया। बस अब हम स्लोप में वैल्यू पुट कर सकते हैं, या कहीं भी हो तो इस तरह से जब टर्म आई हो तो आपको समझ जाए इस तरह की इक्वेशन, x के साथ होता है a की वैल्यूज, y के साथ होता है b की वैल्यूज। आपको a और b की वैल्यूज आ गई है, m फाइंड करना है, माइनस अब से a की वैल्यूज क्या है 6 है तो -6/b की वैल्यूज क्या है 8 है, तो आपने 8 पुट कर देनी है। अब इसमें कैंसल आउट कर सकते हैं, m = क्या आ जाएगा 2 3 6 4 2 8 -3/4
4 ये आपकी ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट भी हमें फाइंड आए, पॉइंट y माइनस y1 ये क्या होता है, ये होता है x1 और y1 होता है। अब इसी से हम इक्वेशन में पुट करते हैं। अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m n टू x माइनस x1 के साथ बस सिर्फ पॉइंट वैल्यूज पुट करनी होती है। अब y माइनस y1 की वैल्यूज क्या है, 0 है, कोई मसला नहीं। m की वैल्यूज क्या है, -3/4। x माइनस x1 x माइनस x1 की क्या है, -11/6 है। अब इसको y 0 है तो y इक्वल टू -3/4 x माइनस 11/6। इसको सॉल्व करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया है। आपने पॉइंट स्लोप फार्म पाई है। पॉइंट स्लोप फार्म के लिए आपको पता होना चाहिए, हम एक्स इंटरसेप्ट एट वाई पुट करके पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद स्लोप जो होती है एम इक्वल टू -a/b, एक्स के साथ जो होता है ए की वैल्यूज होती है, बी की वैल्यूज होती है, वहाँ से जाके पुट कर देनी है, सिंपल। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फार्म हो गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब 2 पॉइंट फार्म आ गया। अब 2 पॉइंट फार्म का हम फार्मूला लिखते, पहले लिख लेते हैं 2 पॉइंट फार्म लिख लेते हैं। 2 पॉइंट फार्म, 2 पॉइंट फार्म का पहले लिख लेते हैं फार्मूला हम। y माइनस y1 और y2 माइनस y1। देखो y वाले आपस में लिखेंगे, y माइनस y1 करेंगे, लेकिन y2 माइनस y1 लिखेंगे। इक्वल टू x माइनस इस साइड पे राइट साइड पे x माइनस x1 लिखेंगे, इधर x2 माइनस x1। ये देखो, क्यों देखो x y और x तो बचाना था, तो इक्वेशन होती है फाइंड द रिड्यूस इक्वेशन, आपने 2 पॉइंट फार्म बनानी होती है। तो मतलब y1 y2 अब हमारे पास आ गया। अब इसी इक्वेशन का करते हैं। अब देखो 2 पॉइंट फार्म, अब 2 पॉइंट बनाएंगे। अब आपको पता चला 2 पॉइंट फार्म आ गया, अब उन्हें फार्मूला लिख दिया। अब 2 फार्म बनाएंगे। अब कौन सी इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में से हमने क्या करना है, हमने पॉइंट बनाने हैं। और ये कैसे बनाएंगे, फिर मसला आ गया। हम एक्स इंटरसेप्ट का सहारा लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट जो हमारे पास था, एक्स इंटरसेप्ट एट वाई पे हम बताएंगे इक्वल टू 0, वाई पे बैठ करते हैं। ये फर्स्ट मतलब पॉइंट हम इससे निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6x प्लस 8 की वैल्यूज क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब 6x आ जाएगा, ये 8 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 माइनस 11 इक्वल टू 0। 6x 11 को उधर ले जाते हैं इक्वल टू 11। अब x इक्वल टू 11/6। अब x का पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हम लिख लेते हैं कौन सा, फर्स्ट पॉइंट जो हो गया, क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट 1 लिख लो। क्या आ गया, x 11/6 कामा 0, ये हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए करते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के लिए हम अब दोबारा चेंज करेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट लेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेंगे। जब वाई इंटरसेप्ट ले रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है आपने। इस क्वेश्चन को सही तरह से समझते जाएं तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका आ सकता है। अब हमारे पास 6x है प्लस 8y है, तो हमारे पास अब 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देनी है। 6 0 प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। 6 0 0 हो गया, प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। 8y इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11/8। अब हमारे पास पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 2 हम क्या लिखेंगे, कौन सा हमारे पास आ गया। अब हमारे पास x 0, x पहले लिखते हैं हमेशा पॉइंट में, ये ख्याल करना है। अब 0 और 11 y की वैल्यूज बाद में लिखते हैं, 11/8 हो गया। अब हम आ गए हैं, देखो हमने इधर आके पुट कर देने। ये हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसमें x1 होता है, ये y1 होता है। दूसरे पॉइंट में ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब हम इस इक्वेशन में आके पुट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। y माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है, अब y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट कर दो।
ओवर वाई वाले पहले कर लेते हैं। वाई टू की वैल्यूज़ क्या है? अब वाई टू की हमारे पास क्या है? 11/8 है। ठीक है, वाई टू की क्या वैल्यूज़ है हमारे पास? 11/8 है। तो हम ये पुट कर देते हैं 11/8 माइनस वाई वन की वैल्यूज़ क्या है? वाई वन की वैल्यू 0 थी, इक्वल टू, अब एक्स टू की वैल्यूज़ क्या है? अब हम आ गए एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यूज़ क्या है? एक्स वन की वैल्यूज़ ये थी 11/6 पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एक्स टू की वैल्यूज़ क्या है? 0 है, 0 माइनस, और एक्स वन की वैल्यूज़ क्या है? 11/6। ये आपने बना लिए 2 पॉइंट फार्म का आंसर है ये वाला। ठीक है, समझ आ गई 2 पॉइंट फार्म की, मतलब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्स वन 2 पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ आके पॉइंट करनी होती है। ये 2 पॉइंट फार्म का हमने कैसे सहारा लेते हैं? एक्स इंटरसेप्ट है इसको वाई इक्वल टू 0 करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट के लिए वाई इंटरसेप्ट है एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वैसे इक्वेशन में पुट करते हैं, वहाँ से दो पॉइंट हम देखो ये पॉइंट भी फाइंड किया, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट भी फाइंड किया, और मेन इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया। ये हमने 2 पॉइंट फार्म हमने सॉल्व हो